जेबुनिसा, जिसका जन्म 15 फरवरी 1638 और मृत्यु 26 मई 1702 को हुई, एक मुगल शहजादी और बादशाह औरंगजेब और उसकी मुख्य मलिका दिलरास बानो बेगम की सबसे बड़ी औलाद। जेबुनिसा उसके माता पिता की शादी के ठीक 9 महीने बाद हुई थी और बड़ी भी थी। शायद इसीलिए वह अपने पिता की पसंदीदा बेटी थी और इस वजह से वह उसे उन लोगों को क्षमा करने के लिए मजबूर कर सकती थी जिन्होंने उसे नाराज किया था। जेबुनिसा ने 14 साल की उम्र से ही फारसी में कविताएं लिखनी शुरू कर दी, लेकिन जैसा कि उसके पिता औरंगजेब को कविता पसंद नहीं था, वह चुपके से लिखती थी। उस्ताद बयाज खान, जो उसके शिक्षकों में से एक थे, उसकी कविताएं देखी और लिखते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित किया। यह भी बताया जाता है कि औरंगजेब की अदालत में गनी कश्मीरी, नामातुल्ला खान और अकील खान राजी जैसे महान कवियों के बीच छिपी हुई साहित्यिक और काव्यवादी पार्टियां हुआ करती थीं और जेबुनिसा उन पार्टियों में चुपके से भाग लिया करती थी। उसकी लाइब्रेरी ने अन्य सभी निजी संग्रहों को पार कर लिया और उसने कई विद्वानों को अच्छे वेतन पर अपनी बोली में साहित्यिक कार्यों का निर्माण करने या उसके लिए पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने के लिए रोजगार दिया। जेबुनिसा की लाइब्रेरी बादशाह अकबर के संग्रह से प्रेरित थी, जिसमें कुरान, हिंदू और जैन ग्रंथ, ग्रीक पौराणिक कथाएं, फारसी ग्रंथों, विद्वान अलबरूनी की यात्रा के अकाउंट, बाइबिल के अनुवाद और अपने पूर्वजों के बारे में समकालीन लेखक शामिल थे। उनकी लाइब्रेरी में प्रत्येक विषय पर साहित्यिक काम भी प्रदान किए, जैसे कानून, साहित्य, इतिहास और धर्मशास्त्र। जेबुनिसा एक दयालु महिला थी और हमेशा लोगों की जरूरत के समय उनकी मदद करती थी। उसने विधवाओं और अनाथों की मदद की। न केवल उसने लोगों की मदद की, बल्कि हर साल उसने मक्का और मदीना में हज श्रद्धालुओं को भी भेजा। वह संगीत में रुचि लेती थी और कहा जाता है कि वह अपने समय की महिलाओं में सबसे अच्छी गायक थी। वह हथियारों के इस्तेमाल में भी कुशल थी और उसने युद्ध में कई बार भाग भी लिया। मुगल बादशाह औरंगजेब की बेटी जेबुनिसा के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसे कविताओं के साथ साथ दूसरे धर्मों में भी काफी दिलचस्पी थी। खासकर हिंदू धर्म को लेकर वह कट्टर नहीं थी। वहीं उसके प्रेम के कई किस्से भी सामने आते हैं। बताया जाता है कि जेबुनिसा की शादी बचपन में ही औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह से तय कर दी थी और दोनों की सगाई भी करवा दी गई थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करवा के उसके बेटे सुलेमान को ग्वालियर के किले में क्रूरता से हत्या करवा दी। यही कारण है कि जेबुनिसा की शादी नहीं हो पाई, जिसके बाद समय के साथ जेबुनिसा का पढ़ना लिखना, कविताएं लिखना और तरन्नुम में गाना बढ़ता ही चला गया, जो कट्टरपंथी औरंगजेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी बीच जेबुनिसा को एक शायर अकील खान से मोहब्बत हो गई। यह बात औरंगजेब को पता चली तो पहले तो उसे समझाया, जिसका दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। तो क्रूर औरंगजेब ने अकील खान को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में हाथी से कुचलवाकर मार दिया। पहले सुलेमान शिकोह और फिर अकील खान की मौत के बाद जेबुनिसा जितनी टूटी, उतनी ही औरंगजेब के प्रति बागी होती चली गई। जेबुनिसा की मोहब्बत के और भी किस्से बयां किए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि उसे बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल से मोहब्बत थी। उसने एक महफिल में छत्रसाल को देखा, जिसे औरंगजेब बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन जेबुनिसा उसके प्यार में बगावत कर चुकी थी। एक हिंदू राजा से अपनी बेटी की मोहब्बत को औरंगजेब सहन नहीं कर पाया और इस पर औरंगजेब ने अपनी उसी बेटी को सलीमगढ़ के किले में कैद करवा दिया, जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे कैद करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद वह सनातन धर्म से प्रभावित होकर श्री कृष्ण की भक्त बन गई। वह भजन लिखती और अपने कक्ष में गायन करती। समकक्ष इतिहासकार लिखते हैं कि धीरे धीरे उसका झुकाव इस्लामिक रीति रिवाजों से हटकर सनातन संस्कृति की ओर बढ़ने लगा, जिसके बाद शाही खानदान की वारिस जेबुनिसा को 20 साल तक किले में कैदी का जीवन बिताना पड़ा। इस दौरान उसने भारतीय धर्म, साहित्य और दर्शन का गहन अध्ययन किया। सैकड़ों शेर और रुबाइयां लिख डाली। उसने तमाम अनुवाद भी फारसी में कराए। सलीमगढ़ के किले में जेबुनिसा के एकांत जीवन की काफी झलक दीवाने मखफी में दिखाई देती है, जिसकी मूल कॉपी अब भी लंदन की नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है। शहजादी जेबुनिसा को एक कवयित्री के रूप में याद किया जाता है और उसका लेखन दीवाने मखफी के रूप में मरणोपरांत एकत्रित किया गया था।